सो वेलकम गाइस। लास्ट अपने लेक्चर के अंदर ट्यूटोरियल के अंदर हमने एक 2D अरे के अंदर सिंपल दो मैट्रिक्स लिए थे, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2, और उसको हमने ऐड कर लिया था एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर। अच्छा, वो तो हमारे पास दो सेपरेट मैट्रिक्स थे और उनको हमने ऐड कर लिया था, रिजल्टेंट हमारे पास तीसरा एक मैट्रिक्स आ गया था। अब अगर उसी रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर हम किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हाउ इज इट पॉसिबल। मींस अब मैं दो मैट्रिक्स ऐड नहीं करना चाहता, बल्कि मैं अपने 2D मैट्रिक्स के अंदर या 2D अरे के अंदर किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे एक वैल्यू ऐड करना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे सबसे पहले यूजर से ये पूछना पड़ेगा कि आप किस रो और किस कॉलम पे वैल्यू को एंटर करना चाहते हैं और आप कौन सी वैल्यू को एंटर करना चाहते हैं। सो वो वैल्यू जैसे ही मुझे यूजर एंटर कर लेगा, मैं उस पार्टिकुलर लोकेशन पे जाके अपडेट कर लूंगा, और अपडेट करने के बाद दोबारा मैं प्रिंट कर लूंगा कि मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है, क्या बाकी मेरे पास वैल्यू अपडेट हो रही है या नहीं हो रही। सो जंप करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन पे, लेकिन मैं उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू कर लूंगा जिसके अंदर मेरे पास दो मैट्रिक्स को मैंने ऐड कर लिया था पार्ट 3 के अंदर। सो अगर आप लोगों ने पार्ट 3 को नहीं देखा तो सबसे पहले आप पार्ट 3 को देख लें, जिसके अंदर हम दो मैट्रिक्स को लेके 2 डायमेंशनल अरे को लेके हम क्या कर रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, और रिजल्टेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है जो कि वो भी हमारे पास क्या है, एक 2D अरे के अंदर फॉर्म के अंदर है। सो किसी पर्टिकुलर लोकेशंस में हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो ये अगर हम देख लें, सो ये मेरे पास स्क्रीन है। उस स्क्रीन पे अगर आप लोग देख लें तो मेरे पास ऑलमोस्ट वही कोड है जिसके अंदर मैंने दो मैट्रिक्स ऐड कर लिए थे। मैं थोड़ा सा अगर इसको रन कर लूं, आप लोगों को दोबारा बता दूं। सो यहाँ पे इस दफा मैं टू रोज और टू कॉलम्स ये करना चाहता हूँ। सो 1 2 3 4 ये मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स बन गया। 1 2 3 4 ये मेरे पास सेकंड मैट्रिक्स बन गया। अब ये मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया 2 4 6 और 8। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास 8 आ रहा है ना, इसकी जगह पे मैं यूजर से कोई वैल्यू ले लूं और इस 8 की जगह पे मैं वो वैल्यू क्या कर लूं, इंसर्ट कर लूं। सो अब ये 8 अगर मैं देख लूं तो ये मेरे पास किस लोकेशन में बन रहा है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द कोडिंग कि मैं इसको किस तरह कर सकता हूं। सो इंसर्ट एलिमेंट, सबसे पहले मैंने क्या करना होगा, इंसर्ट एलिमेंट एट पर्टिकुलर लोकेशन इन 2D अरे। तो उसके लिए मुझे कुछ डिक्लेरेशंस करनी होगी और कुछ वेरिएबल्स मुझे डिक्लेयर करने होंगे। लेट्स स्टार्ट। सो ये मैंने इंट आई रो इंट आई कॉल वैल्यूज। सबसे पहले मैं यूजर से ये पूछ रहा हूं कि आप किस लोकेशन पे, कौन से रोज पे आप वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। सो यूजर मुझे यहाँ पे कोई रो नंबर मेंशन कर लेगा कि मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। सिमिलरली वो एक कॉलम एंटर कर लेगा। सो मेरे पास रो की वैल्यू भी आ जाएगी और कॉलम की वैल्यू भी आ जाएगी। फिर उसके बाद एंटर द वैल्यू यू वांट टू इंसर्ट, आप कौन सी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद जैसे ही मुझे यूजर वैल्यू दे देता है तो उसके बाद बड़ा आसान है उस वैल्यू को इंसर्ट करना। किस तरह, यूजर ने यहाँ पे मुझे रो भी बता दिया और यहाँ पे उसने मुझे कॉलम भी बता दिया। सो वो मैंने क्या कर दिया, मैट्रिक्स 3 जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरे पास था वो मैट्रिक्स 3 था। सो मैट्रिक्स 3 के आई रो और आई कॉल पे आप क्या कर लो, इस वैल्यू को इंसर्ट कर दो। अब आई रो आई कॉल क्या है, ये मुझे यूजर ने बता दी है कि मैं फलां रो पे और फलां कॉलम पे ये वैल्यू ऐड करना चाहता हूं। अच्छा, अब ये वैल्यूज तो मेरे पास, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इनपुट हो गई है। अब मैं इस वैल्यूज को वाकई जो रिजल्ट मेरे पास मैट्रिक्स था उसको मैं दोबारा डिस्प्ले करना चाहता हूं कि क्या वाकई मेरे पास वो वैल्यू आ गई है या नहीं आई है। सो जस्ट मेरे पास अब मैंने मैट्रिक्स 3 को जिस तरह मैंने पार्ट 3 के अंदर किया हुआ था, सिंपली रो और कॉलम्स को कंट्रोल करने के लिए मैंने दो लूप्स लिए हैं और उसके बाद मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया। सो लेट्स सी नाउ, इसको प्रिंट करते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यू अपडेट हो रही है नहीं हो रही। सो अगेन मैं नंबर ऑफ रोज 2 नंबर ऑफ कॉलम्स 2, मैं सबसे पहले दो मैट्रिक्स ले रहा हूं, उनको ऐड कर रहा हूं और फिर ऐड करने के बाद अपडेशन करूंगा। सो 1 2 3 4 ये पहला जो मैट्रिक्स है वो आ गया। 1 2 3 4 ये दूसरा मेरे पास आ गया। रिजल्टेंट मैट्रिक्स देख ले मेरे पास 2 4 6 और 8। अब मैं क्या कहां पे करना चाहता हूं इंसर्शन, 8 की जगह पे। सो एंटर द रो यू वांट टू इंसर्ट। मैं उसे कहता हूं कि मैं अच्छा, इंडेक्सिंग हमेशा यहाँ पे स्टार्ट होती है जीरो से। सो जीरो और ये सेकंड रो जो मेरे पास है, ये अब इंडेक्सिंग के टर्म में अगर हम बात कर लें तो ये मेरे पास होगा 1। सो मैं उसे कहता हूँ कि रो 1 और कॉलम 1 जो कि मेरे पास वैल्यू क्या बन रही है, मेरे पास ये वैल्यू बन रही है 8 की। सो
कौन सी वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं उसे कहता हूँ मैं 200 एंटर करना चाहता हूँ। सो अब अगर हम रिजल्टेंट एंटर कर लें, सो पहले मेरे पास वैल्यू थी 2, 4, 6 और 8, अब मेरे पास 2, 4, 6 और 200। सो गाइस बहुत आसान है 2D अरे के अंदर किसी पार्टिकुलर लोकेशंस पे वैल्यू को एंटर करना। आपने सिंपली क्या करना है, यूजर से लोकेशन का पहले पूछना है कि आप किस लोकेशंस पे ऐड करना चाहते हैं, एंड देन आप वो वैल्यू ले लें और उसके बाद क्या कर लें, उसको इंसर्ट कर लें। सिर्फ एक जो चीज़ आप लोगों को कंफ्यूज करेगी कि यहाँ पे जब मैं यूजर से वैल्यू ले रहा हूँ आई रो और आई कॉलम पे, तो यहाँ पे जब मैं स्टोर करूंगा वैल्यू, वो स्टोर में इंडेक्सिंग हमेशा अरे की 0 से स्टार्ट होती है, दैट इज 1D अरे और 2D अरे, दोनों की सूरत में जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। सो वहां पे जब आप विजुअली देखते हैं कि मेरे पास तो ये सेकंड रो आ रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर कंप्यूटर मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर लें तो वो वहां पे कंप्यूटर के लिए, कंपाइलर के लिए वो फर्स्ट रो बनेगी। सो ये था हमारे पास सिंपल एक एप्लीकेशन जिसके अंदर हमने क्या कर लिया, अगर हमारे पास 2D अरे है और उस 2D अरे के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं किसी पार्टिकुलर लोकेशंस पे, तो वो हमने देख लिया। सिमिलरली अगर मैं किसी पार्टिकुलर लोकेशन से वैल्यू डिलीट करना चाहता हूँ या मैं सर्च करना चाहता हूँ, सो हाउ दैट विल बी पॉसिबल, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच।